वेलकम टू PSL स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। PSL 7 एडिशन में चौथा मैच भी खत्म हो चुका है। चौथा मैच खेला गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नसीम शाह की शानदार बॉलिंग के नतीजे में 5 विकेट्स ली उन्होंने और बासानी उन्होंने कराची किंग्स को ये मैच हरा दिया। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान ने। उनसे इसी मैच के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुर्रहमान, कराची किंग्स इतनी पॉपुलर टीम है और ज़ाहिर है होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं अभी, और दोनों के दोनों मैचेस हार गए और दोनों के दोनों मैचेस वो अपनी स्ट्रेंथ पे हारे हैं। अगर हम पेपर्स बात करें तो हम कहते थे कि अच्छा उनकी बॉलिंग शायद हल्की है, तो लेकिन बैटिंग की वजह से हारे दोनों मैचेस। कोई भी ऐसा प्लेयर लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी में है वो। ऐसा लग रहा है कि हर ओवर में हर बॉल पे बाउंड्री करना चाहते हैं। इवन के बाबर के साथ एक भी प्लेयर उसका स्टैंड कर जाता तो आई थिंक ये 170 तक या 160 तक लेके जा सकते थे। एक फाइट हो सकती है। बॉलर्स के लिए कुछ तो होना चाहिए कि जिसके लिए वो फाइट कर सके, लेकिन 100 रन 110 रन इसमें बॉलर जितनी भी अच्छी बॉलिंग करा ले तो उसको वो सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके माइंड में ही 110 रन के टारगेट है, कितनी कि वो अपनी चीज़ों को अप्लाई करेगा। तो बाबर के साथ एक पार्टनरशिप लग भी सकती थी। शर्जील ने बहुत जल्दी की, उसके बाद आमिर यामीन को जो अच्छा सेटल थे वो इस गेम को लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस ओवर में 10 रन बनाए, फिर वही गलती की। ये सीनियर्स प्लेयर है, काफ़ी देर से PSL पाकिस्तान भी खेल लिया इन्होंने, तो कल के मैच से शोएब मलिक से ही सीख रहे थे कि इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। सॉरी थोड़ा सा आज इस बात पे कभी मैंने ऐसे कहा नहीं, लेकिन ऐसे मौके पे दुख होता है कि जब आप एक सीनियर प्लेयर हैं, आपको पता भी आपके पास शॉट्स हैं, आपने आते ही अच्छा टोन सेट किया है कि बॉलर्स बैकफुट हो गए हैं, फिर आपको माद वसीम का भी साथ है, 2 विकेट और भी बाकी है, तो जितनी देर आप खेल सकते हैं 8 ओवर पड़े थे आमिर यामीन के पास, तो बड़ी 48 बॉलें बहुत बॉलें होती और बड़ा जरूरी होता है कि आप एटलीस्ट अगर आपके रन नहीं बन रहे तो एटलीस्ट 20 ओवर तो पूरे खेले आप। तो वो अगर खेलता उसके साथ पार्टनरशिप लगती रहती तो वो दूसरों को भी चांस ले सकता था। जितना आप करीब जाते हैं ओवर्स के उतना ही चांस होता है, आपके रन बिल्ड होते जाते हैं। 6 रन भी बनाए ना, 15 रन बनाए, 10 रन बनाए, 6-8 रन बनाते रहे, आप एवरेज को चलाते रहे, कम से कम 20 ओवर खेलते तो ये 160-70 हो सकता था। अच्छा एजेंट, हम ब्लेम तो नहीं करेंगे उनकी बैटिंग को, लेकिन आप ये देखें ग्लैडिएटर ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। जिस तरीके से नसीम शाह आज के जो मैन ऑफ द मैच है, अपने करियर बेस्ट उन्होंने T20 की फिगर्स आज पिक किए हैं, तो आई थिंक क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने रिटेन किया हर चीज़ को। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बड़ी विकेट्स ली हैं। नबी को आते ही उन्होंने थोड़ा सा बाहर था, लेकिन फिर भी विकेट अहम विकेट लिए, बहुत अहम विकेट थी नबी की। उस मौके पे अगर नबी खड़े होते तो फिर काफ़ी चेंजिंग आनी थी बाबर के साथ, तो बाबर के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता गया क्योंकि विकेटें गिरती गई, लेकिन नसीम शाह ने अपने चैनल को नहीं छोड़ा। वही एक जगह पे वो उसने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किए। समटाइम ऐसा होता है फास्ट बॉलर को एक आधी विकेट जल्दी मिलती है, फिर वो बाउंसर्स वेवर शुरू हो जाता है, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को अच्छा रखा, जिसकी वजह से उसको आज 4 विकेटें मिली और एक जगह उसका खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये पहले भी जब शुरू में आया था तो ऐसा लगा, फिर बीच में इस पे हम मजीद बात करेंगे। एक वैरायटी चेक करें आप, गुड लेंथ पे भी उठाया, पीछे रख के भी आउट किया, पीछे से भी आउट किया। आई मीन उनको पता था अपना कंट्रोल है अपनी गेम पे, और जिस बैट्समैन को जहाँ पे आउट करना है वहीं पे गेंद किया उनको। ये डिपेंड होता है जब फास्ट बॉलर की फिटनेस बहुत अच्छी होती है, कि जब वो अपने आप को फील कर रहा होता है कि लाइक एक घोड़ा जैसे हॉर्स भागता है ना रेस में, तो इस तरह इनकी फिटनेस लेवल मेरा ख्याल है काफ़ी काम करने के बाद ही आए हैं। और लगता भी है कि जब फास्ट बॉलर फिट होता है तो फिर अपनी मर्जी से बॉल करता है, कि जो उसको चाहिए होता है, जब चाहिए बाउंस कर ले, जब चाहे स्लो वन कर ले, जब कल हाथ बांध के सरफराज से फील्ड लेना चाहते हैं। तो आज भी उसको एक ऐसी बाउंड्री लगी, उसने फिर वही किया कि सॉरी कि मुझसे गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि एक यंगस्टर इतना फोकस हो अपनी बॉलिंग के ऊपर, तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। तो फिटनेस लेवल के बाद जब बंदे का दिल करता है कि मैं परफॉर्म करूं, कि वैसे भी पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर अप एंड डाउन, जो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, इतना सक्सेस नहीं है जितनी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को है। तो अच्छी बात है कि रेस में रहेंगे, बेंच पे रहेंगे, तो जल्दी कम बैक भी होगा। ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद कम बैक होना, क्योंकि टीम में बेंच स्ट्रॉन्ग होगा तो हर बंदे को फिर माइंड में होता है कि मेरी एक आधी गेंद भी जाएगी तो मेरे पीछे ऐसे लोग हैं कि जो स्टेट और इस पोजीशन को संभाल सकते हैं। अच्छा बड़े लकी है। मैं थोड़ा सा मजीद ऐड करूँ, जितना स्ट्रॉन्ग का एक्शन है इनकी, आपको पता है हैट्रिक भी है टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरीके से बड़े पावरफुल तरीके से इन्होंने अपना डेब्यू किया। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए। आजकल के जो बॉलर्स हैं काफ़ी वल्नरेबल है, लंबा खेलते एकदम इंजर्ड होते वापस सिस्टम में आते हैं। तो अभी आपको लगता है कि शाहीन का रेपुटेशन रेड बॉल क्रिकेट थी, लेकिन उन्होंने इस गेम में भी फॉर्मेट अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात की आपने। जब तक आप फिटनेस लेवल तभी इशू आता है कि जब आप 4 ओवर करते हैं, 4 ओवर के बाद 6 ओवर तक आपकी लिमिट्स रह जाती हैं,
तो जब आप 4 रेड बॉल पे जाते हैं तो फिर आपको दिन में 20-30 ओवर भी करने पड़ते हैं, तो वहाँ आपको इंजरी के चांस आते हैं। तो इसलिए रेड बॉल का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ आप जितने लंबे स्पेल करेंगे, 4 ओवर तो आपको क्विकली पता भी नहीं चलता कि जब आपका फिटनेस लेवल हाई होता है, तो फिर जोर भी अच्छा लगता है। और 4 डे क्रिकेट से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको डे बाय डे एक्सपीरियंस होता है, आपकी लाइन और लेंथ का पता चलता है जब आप पूरा दिन बॉलिंग कराते हैं। तो इस वजह से भी उनको बहुत फ़र्क पड़ा, सीज़न खेल के आए हैं। तो सीज़न के बाद भी आपकी ये परफॉर्मेंसेज जब सामने आती हैं तो फिर इससे बहुत सारी चीज़ों में, टीम की जीत में आपका एक मोराल बुलंद हो जाता है। आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि फिर और अगले जितने भी मैचेस हैं उसमें इसका की रोल होगा, क्योंकि इसका प्रेशर बिल्ड हो गया। बाबर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए 3-4 मैच्योर प्लेयर उनके अराउंड रहना। तो अगर सारे यंग खेलेंगे तो फिर आप ऐसी चीज़ें नहीं डिलीवर कर सकते। आज भी एक बाबर एक यंगस्टर था, कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उसको डांटा है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं थी। अगर वहाँ उसके साथ खेलते रहते तो शायद ये और चीज़ें नजर आती। बिल्कुल। हाँ, और देखते हैं हम हमेशा बाबर आजम ही मुजाहमत करते हुए नजर आते हैं कराची किंग्स की जानिब से। पिछले PSL सीजन की बात कर लें, बहुत ही रेयर होता है कि कोई और खिलाड़ी उनका साथ दे। तो ये जो प्रॉब्लम है कराची किंग्स की, व्हाट डू यू थिंक, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत सारी मैनेजमेंट उनके साथ है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस होती हैं। तो आपको वैसे गेम के अंदर आपको वैसे प्लेयर्स चाहिए जो आपके साथ खड़े हो सकें, जो आपकी जहनीत के साथ मैच बना सके। समटाइम ये होता है कि खुद भी बंदे को होता है कि यार इतनी विकेटें गिर गई, अब मैं क्या स्ट्रोक्स खेलूं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे, जैसे आमिर यामीन आया, वेरी फर्स्ट सेकंड बॉल उसने हिट कर दी। तो ऐसा एक आधा प्लेयर हो कि जिसके साथ बाबर आजम भी बहुत अच्छा उसके साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। 12 ओवर्स में मेरा ख्याल है आपके 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 7 विकेटें। तो फिर कप्तान क्या उस वक्त कर सकता है कि जब बिल्कुल हाथ बंधे हुए होते हैं बाबर आजम के, और हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक लेना है हमें और लाजमी लेना है। लेकिन आप लोग हिम्मत जाइए क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्दी हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चौथे मैच की जो खेला गया कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बासानी ये मैच जीत लिया। काफ़ी लिमिटेड सा, थोड़ा सा मासूमाना सा एक टारगेट मिला था उन्होंने, जो बहुत आसानी से उन्होंने चेस कर लिया। इसी पे हमने बात करनी है अभी। बिल्कुल, जितनी आसानी से चेस किया, लेकिन हमें एक ग्लिम्स नज़र आया। आज एहसान अली की बैटिंग देखें, जिस तरीके से पहला मैच भी खेला, अभी भी खेला, 2 T20 पाकिस्तान की तरफ से लाहौर में खेले थे अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला उनको। ये वो ग्लिम्स है जो आई थिंक PSL में जो शोकेस किए जाएंगे, जो इनको हेल्प करेंगे। पाकिस्तान जो टीम सेलेक्टर हैं वसीम, उनको नजर आएंगे कि यार ये लड़के हमारे बैकअप पे होने चाहिए। तो कैसे आप उसकी इनिंग को आज समराइज करते हैं? मैं भी इसके साथ बहुत खेला हूँ, नेशनल बैंक से ये खेलता रहा है। वो बड़ा फाइन प्लेयर है, काफ़ी देर से बहुत सारी परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक में उसकी है, लेकिन इस सीज़न भी उसने बड़े अच्छे रन बनाए हैं डोमेस्टिक में। तो वो जो नीचे से ग्रो बंदा 300 भी, 100 भी उन्होंने किया, 100 भी इसने किया। तो ये चीज़ें सिलेक्टर के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान भी खेल चुके हैं। तो इन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान को पहले टच करते हैं, तो दोबारा अगर वो डोमेस्टिक में जाके उससे भी बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए गेट ज़रूर ओपन होना चाहिए, उनको बेंच पे ज़रूर होना चाहिए। आपके जितने भी 20-25 लड़के हैं उनके राउंडिंग इन प्लेयर्स को होना चाहिए। ये खेलते रहेंगे, जब भी खुदा ना खास्ता इंजरी आए या किसी प्लेयर को आपने ड्रॉप करना है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स फ़ौरन होने चाहिए कि जो उनको रिप्लेस कर सके और फ़ौरन वहाँ पे आके वैसा परफॉर्म कर सके। वैसे जगह जगह कोई नहीं, मैं बाबर और रिजवान के होते आप तो जगह सोच नहीं सकते, अभी नहीं भी बनती। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है, किसी से 2-4 मैचेस में नहीं परफॉर्म होता, तो लेकिन यहाँ पे क्विकली चेंजिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास मौजूद है जी हर चीज़। तो ऐसा ये बहुत अच्छा प्लेयर है। कल का मैच जो उसने पिछला मैच खेला और आज भी वो नज़र आता है कि उसके अंदर वो हंगरनेस है परफॉर्मेंस की, वो दिखाना चाहता है कि मैं भी पाकिस्तान का एक फंटेस्टिक प्लेयर हूँ, कि एज ए ओपनर मेरी भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। और वापस आके आप दुनिया के अगेंस्ट खाली पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं है इसमें, दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, वो आपको बॉलिंग कराते हैं, स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास होते हैं, आप उनके अगेंस्ट खेलते हैं तो आपकी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और कोयटा के लिए भी कि उनके दोनों मैचों में ओपनर्स ने बहुत लंबा स्टैंड किया है और वो 6 ओवर्स में कोशिश कर रहे हैं कि 50+ रन बने और विकेट भी ना गिरे। तो ये बहुत अच्छा साइन है कोयटा के लिए। विल स्मिथ जो हैं, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, बैक टू बैक उन्होंने, बड़ी हैरत की बात है कि जितना बस सॉलिड तरीके से इन कंडीशन में जब हम देखते हैं उनको कि यार यहाँ पे आके लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो आते साल उन्होंने एकदम बता दिया कि मैं यहाँ पे भी खेल सकता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि जो वहाँ से आते हैं वो स्पिनर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं,
Yes. लेकिन मैंने इन दोनों मैच में उसको देखा है कि अगर उसे हिट नहीं लग रही तो वो डॉट बॉल भी नहीं खेलता है। वो एक रन के कॉन्सेंट्रेट से अपनी गेम को चलाता रहता है, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं जिसके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात होती है जब बीइंग कोई भी ओपनर हो उसको एक बनाना आता है ना स्पिनर के अगेंस्ट, तो वो कभी भी स्ट्रगल नहीं करता। सरफराज अहमद की बात कर लेते हैं। उनकी जान में थोड़ी सी जान आई होगी क्योंकि बहुत अग्रेसिव हैं और बहुत गुस्सा दिखाते हैं। अगर उनकी टीम हार जाए या बॉलर को एक आधा चौका छक्का लग जाए तो वो अपना गुस्सा उसी वक्त निकाल देते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है थोड़ा अच्छी नींद आएगी उन्हें। फिनिशिंग स्कोर उन्होंने आज 2 बैक टू बैक चौके मार के गेम 177 का कुछ स्ट्राइक रेट था आज उनका। इफ्तिखार को डांट पड़ी है पूरी से। वो उसने मेरा ख्याल है पहला सेकंड बॉल किया उसने लेफ्ट हैंड, उसने उसको खेल दी, स्ट्रेट शॉट खेल दी। तो उसके बाद उसने कहा तुझे कहा है ये मैच की तरह बॉलिंग करा, ये नेट नहीं हो रहा, सही बॉलिंग करा एक जगह। ये तो हो ही नहीं सकता कि सरफराज कैप्टन है और किसी को डांटना पड़े। नवाज को भी कोई ऐसा मैच जाएगा नहीं, ये तो अधूरा लगेगा, जाया नहीं जाएगा कोई ऐसा नहीं। बट देखिए एज कम्पेयर टू जब हम सरफराज की बात करते हैं, हमें पता है कि जब रिजवान जब परफॉर्म कर रहा होता है तो कंपैरिजन लोग करना शुरू कर देते हैं। अभी हैव सीन कामरान जब खेल रहा था तब सरफराज की आना शुरू हो गया, फिर अदनान आना शुरू हो गया। अभी रिजवान है, हमें पता है डोमिनेट कर रहा है तीनों फॉर्मेट में। सरफराज का करियर अब यहाँ पे कहा एक कहते हैं ना दो राहों पे खड़ा है, एक इधर या एक इधर जाना है। तो इधर तो पाकिस्तान टीम है, इधर तो बस वापस कराची से ही खेलना है या कहीं और लेफ्ट राइट डोमेस्टिक खेलनी है। ऐसे मौके पे एक प्लेयर को क्या चल रहा होता है उसके माइंड में? जैसे कि सरफराज है उसके पास बिग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर का 7वां सीजन है और वो कैप्टन है। तो इस बिग अपॉर्चुनिटी आप इन चीज़ों पे फोकस हो जाए। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप पाकिस्तान कप खेलें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलें, आपके पास PSL है, तो आप जितना परफॉर्म कर सकते हैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। यू नेवर नो, कभी भी कहीं भी आपको चांस। कितना मुश्किल, वैसे मैं आपकी बात, कितना मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन, मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, मैं पाकिस्तान 4 साल रिप्रेजेंट किया, नंबर 1 नंबर 2 टीम रही है, अब वो उस जगह पे नहीं है। कितना मुश्किल होता है प्लेयर के लिए ये एक्सेप्ट करना कि अब मेरा टाइम नहीं, अब अगले का टाइम है। जब अच्छा टाइम आता है तब भी आप थे, बुरा टाइम है तब भी वो भी आप पे ही आना है। तो ये क्रिकेट में चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके अपने आप को अपने अंदर ले जाएंगे तो फिर आप बाकी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आपके पास जो बाकी ऑप्शंस बचती हैं, दुनिया की लीग क्रिकेट है, पाकिस्तान की अच्छी लीग है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, अगर आप फोकस रहेंगे पाकिस्तान टीम पे तो फिर बाकी उन चीज़ों से भी आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएंगे। आप जो क्रिकेट है बस उसको खेलें। एग्जैक्टली जो इस पे हम कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। PSL हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे होते हैं और प्लेयर्स की भी कुछ ऐसी हरकत होती हैं जो चुलबुली सी हरकतें होती हैं, कुछ अच्छे जैसेज होते हैं जिनकी वीडियो क्लिप जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं और इनमें जो सरे फहरिस्त हैं वो हैं शाहनवाज धानी। आज का मैच भी मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो खेला गया तीसरा मैच था ये PSL एडिशन 7 का, और क्या शानदार जीत मिली है। सब कुछ बदलता है, एक नहीं बदलता तो वो लाहौर कलंदर्स के लिए गेम का नतीजा नहीं बदलता है। मतलब कुछ भी कर लें, 200 प्लस करके भी हार जाते हैं, 80-90 करके भी हार जाते हैं। क्या करना पड़ेगा कि ये लोग मैच जीते हैं? देखिए आज किस्मत का भी कोई ऐसा ही खेल था। ये तो शुरू से 6 साल से ही चल रहा है। तेज बॉल लगाया स्टंप्स को, बेल्स नहीं। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि इतनी दुआएं भी साथ थी लेकिन फिर भी नहीं जीत सके। लेकिन ये है कि कुछ कोई एक ऐसी चीज जरूर है जिसको निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि अच्छी मेहनत थी, एक अच्छी क्रिकेट हुई जो बहुत ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स के लिए लर्न करना। ऐसी गेम्स होंगी, आपको ये क्रिटिकल चीज़ें मिलेंगी तो फिर आप बड़ी गेम्स में या पाकिस्तान से खेलते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की ऐसे अवेयरनेस आती है कि इस मौके पे तब क्या किया था, आगे क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, आपके जेहन में आती है। तो आने वाले मैचेस के लिए आपके लिए एक वो अलार्म होता है कि आप अगर दोबारा इतने टारगेट बनाते हैं तो आपको कैसे खेलना है, कौन सी फील्ड प्लेस होनी चाहिए, कौन से मौके पे कौन सा बॉलर लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपको, अभी पहला गेम था उनके लिए तो पहले गेम में इतनी बड़ी उनको हार हुई है कि आप इससे बहुत सीख सकते हैं। तो आगे मेरे ख्याल में कि एक टीम के लिए पहला गेम ऐसा हो तो बाकी इवेंट में चीज़ें सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, क्या आई मीन टॉस हारे, फेयर इनफ, 200 का फटा लगा दिया, ये तो एक आइसिंग ऑन द चेरी वाली बात करते हैं। बट अगेन ऐसी क्या गलती हुई बेसिकली जहाँ पे
एग्जैक्टली जहाँ पे गलती हुई। क्या कर रहे हो यार, जब हम बात कर रहे हो तो आप बीच में से। आपके सवाल से आएंगे। इमरान भाई, यस टॉस हारे, फेयर इनफ, कोई मसला नहीं है, फिर भी 200 का फटा लगाया। एग्जैक्टली आपको क्या लगता है गलती कहाँ पे हुई? 206 रन कुछ थोड़े रन नहीं होते। इसको डिफेंड दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाहौर कलंदर के पास है, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अगर हम बात करें, फिर भी गेम हारना है, थोड़ा अनफेयर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेट है, आपको पता है कि दूसरी टीम जो अच्छा खेलता है, ये डे गेम है, जितना जो अच्छा अपने आप को इम्प्रोवाइज कर लेगा उतना ही बेहतर है। इसमें समटाइम आप ये भी नहीं कह सकते कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें तो बहुत सारे यंग प्लेयर भी हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पिच बहुत अच्छा था, लेकिन उसके मुताबिक फिर भी आपके स्पिनर्स का बॉल वहाँ की रोल था। जैसे राशिद ने बॉल किए, वहाँ पे एक आधा और आपको स्पिनर्स अच्छे बॉल कर देता तो फिर आपके लिए ये मैटर बन सकता था, क्योंकि फिर लेकिन ये है कि आप डे बाय डे से पिच सीखेंगे। लेकिन फास्ट बॉलिंग के ऊपर रिलाई कर रहे थे। हारिस रऊफ ने बॉलिंग अच्छी भी की, लेकिन शुरू से ही वो अपने आखिरी ओवर्स हमेशा से ही इसी चीज़ में मशहूर है, जो आखिरी ओवर बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मेरे ख्याल से, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन्होंने बॉलिंग वैसी नहीं की। वो लग रहा था कि उनकी रेंज में ही बॉल कर रहे हैं और वो आराम से उसको जरा सा टच कर रहे हैं और अपनी पेस को जारी कर सकते हैं, आप स्लोअर पेस से पेस को थोड़ा कर लेते हैं। जब आप तेज बॉल पे आपको हिट्स लग रहे हैं तो इतने सीनियर प्लेयर होके तो फिर आपको कौन समझाएगा इस मौके पे, क्योंकि आप पाकिस्तान से भी काफी मैच खेल चुके हैं, बिग बैश भी खेल चुके हैं, PSL का भी मेरा और यॉर्कर भी ट्राई नहीं किया, जिसके लिए वो इतने फेमस जाने जाते हैं। तो इन चीज़ों में आप ही फ्रंट पे रहेंगे, क्योंकि आप ही टीम के मेन बॉलर हैं, आप ही सीनियर प्लेयर हैं, तो आपको इस मौके पे ऐसा रोल अदा कर रहे हैं कि आप इजी लें उस चीज़ को, आप इजी बनाएं। लेकिन अगर आपको ये 15-20 रन हर मैच में पड़ेंगे तो फिर थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि फिर टीम थोड़ी परेशान रहती है। कल एक ऐलान किया गया था जिसके अकॉर्डिंगली 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी NCOC की जानिब से, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। बहुत ज़रूरी है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेहत के लिए, क्योंकि ये जो फैसला किया गया है वो सेहत और जो कोविड की सिचुएशन है उसको देखते हुए किया गया है। बच्चों के लिए भी जरूरी है कि वो घर पे बैठ के मैच देखें। स्टेडियम में मुझे लगता है आने की इतनी सिंपल एक नोटिफिकेशन कल जारी भी किया गया, एक सिंपल सा नोटिफिकेशन भी दिया है कि नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करना, इससे खुदा ना खास्ता इन बच्चों में से भी किसी को किसी से ट्रांसफर हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये नहीं कि ये ठीक है या कोई और भी हो सकता है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो अगर इतना ज़रूरी है तो फिर उनके लिए जो इंतजाम हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो किया जाए। SOPs जो भी है, इनको वैक्सीन लगवाई जाए, तो फिर बिना झिझक आप इनको स्टेडियम लाएं, मैच ज़रूर दिखाएं। लेकिन विदाउट इन चीज़ों के आप नहीं जाएंगे तो बेहतर है सब चीज़ों के लिए, प्लेयर्स के लिए और जो भी है खेल है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ज़ाहिर है हमारा फेस्टिवल है एक, लेकिन सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं होता और खुद ही अपनी हिफाजत करनी है हमें। बिल्कुल, ये चीज़ें अरेंजमेंट इन लोगों के लिए ना। अब मैं एज ए जर्नलिस्ट जब कवर करता हूँ तो ये लोग कंप्लेन करते हैं, ये नॉर्मली एक हैबिट है यहाँ पे काफ़ी, कि हर चीज़ पे उन्होंने क्रिटिकल होकर देखना चीज़ों को। बट क्या करें, अब लोग वहाँ खड़े हैं, पेरेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि कल बड़ी कैटेगोरिकली रिफंड करने की बात भी की गई कि हम आपको टिकट रिफंड करेंगे, लेकिन आपकी NOC आपकी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया कि आप नहीं आ सकते। तो आई थिंक सिनेमाज में भी जाएँ तो वो अलाउ नहीं करते। इवन स्कूल्स में भी यही अभी सब चीज़ों में यही चल रहा है कि जो 12 साल के बच्चे हैं वो इंजेक्शन लगवाएंगे तो स्कूल आ सकते, अदरवाइज स्कूल नहीं आ सकते। है ये जो जिस तरह की सिचुएशन है और पूरी दुनिया में तो 2 साल से ज़्यादा होने वाले हैं कि कोविड चल रहा है और हमें इसी के साथ रहना है, तो अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। आज के मैचेस की बात कर लेते हैं। आज 2 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच जो खेला जाएगा वो है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दूसरा मैच जो है कराची वर्सेस लाहौर। और इस मैच के बारे में सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, इस मैच का इंतजार होता है, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पहला मैच जो खेला जाना पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। बिग गेम, ये भी बहुत अच्छा मैच होगा, लेकिन पेशावर की टीम को एज है क्योंकि बड़ा अच्छा मैच जीता हुआ, लेकिन इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी है। एक पहला मैच खेलेगी अपना वो, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी ऑप्शन है, उनके पास वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने पिक किया होगा। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गेम के दोनों टीमों का एक मज़ा आएगा। तो मेरा ख्याल इनका पहले डे गेम है जी, पहले इस्लामाबाद और पेशावर का। ये भी हाई, मुझे जो लगता है कि ये भी एक 200 प्लस रन ही बन सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमों के पास ऐसी चीज़ें बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी दोनों के पास मौजूद है कि ये 200 प्लस रन बना सकते हैं और ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अबे ये एक एडवांटेज हमें पता है कि इस्लामाबाद जो है उनकी हिस्ट्री जो है काफ़ी अच्छी है। शादाब यंग कैप्टन है और लेके चलते हुए जा रहे हैं।
जो अपने बड़े रन की बात कहते हैं इस्लामाबाद की वो है, पिछले 236 रन भी चेज किए मैं, 238 भी, आई थिंक 260 रन भी चेज किए उन्होंने, तो वो उनकी एक है कि वो एक अच्छा मोमेंटम लेते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। पेशावर जर्मनी को लेकिन मोमेंटम मिला हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि दोनों टीमों के पास ड्यू फैक्टर का एक्सक्यूज नहीं है। Yes. ये एक डे गेम है, तो इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझसे बॉल स्लिप हो रहा है या फील्डिंग में कुछ ऐसी चीजें हो रही है। इस फिर और आज की गेम जो थी सुबह वाली, जी। वो एक टेम्पलेट थी कल वाले गेम के लिए, उनको पता होगा कि इस पिच पे हमें क्या करना है। 207 रन भी इनफ नहीं है, ये पता लग गया सबको। तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं। इसी तरह इन्होंने भी आज कोशिश करती लाहौर कलंदर, बीच में इन्होंने एक आधा ओवर जो स्लो खेला, अगर वो ना खेलते तो ये 220-25 भी बना सकते थे। लेकिन यही चीज़ रात नाइट गेम में डिफरेंट है। थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि शर्जील ने यही समझा कि वो डे गेम है मेरे ख्याल में, तो नाइट में थोड़ा स्किप होता है, डिफरेंट थिंग्स है, तो वो थोड़ा टाइम ले लेता तो कराची के लिए भी बेहतर होता। लेकिन डे गेम टोटली डिफरेंट है, उसमें आपको बड़ा इजीली मैनेज, मज़ा आता है क्रिकेट खेलने का। लेट्स सी कि कल कौन से प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, कौन किसको टफ टाइम देता है, तो यहाँ ही पता चलता है सबकी एबिलिटीज़ का कि कौन बेहतर पिच पे। जब आप क्रिकेट खेलते हैं ऐसे साउंड पिच पे, तो जो जितने भी बॉलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एक आधा गेम लग भी जाता है, लेकिन वहाँ पे आप अगर परफॉर्म करते हैं तो आपके आने वाली क्रिकेट की आने वाली मैचेस हैं उसमें बिग टाइम आपको उसका एज जरूर मिलता है। दूसरे मैच के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स कराची किंग, बड़ा मैच होता है और टाइम भी देखिए ना, सैटरडे नाइट वाला मैच जो है वो लाहौर कराची का रखा है। दोनों टीमें एक जैसी है, वो ऐसे ना 125 कर रही है, वो 200 करके भी हार रही है तो हारे दोनों ही है, तो दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन क्रिकेट की वो भी अच्छी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में कि नाइट गेम मुझे लगता है हार वाला फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं। वैसे ऑन पेपर्स अगर हम देखें तो कौन सी टीम आपको लग रहा है कि उसके पास थोड़ा सा एज है? लाहौर कलंदर, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इवन बैटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो अभी सूरत हाल है इसमें उनके तीनों बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। शाहीन ने आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा एज है उनकी टीम को, नए बॉल पे भी और डेथ ओवर्स में भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी कि शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम, आज हमने देखा अगेंस्ट रिजवान ने भी उनको पूरा चार्ज किया है। चलें, अभी तक तो शाहीन, बाबर और रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान ही बाजी लेके जा रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है और हमारी आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।